हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। आगाज कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। किसान नाका तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़े। इसी के साथ जानकारी दे दें कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान पहुंच रहे हैं और यह हुंकार है दिल्ली जाने की, दिल्ली कूच करने की। बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। किसानों को रोकने की भरपूर कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का हंगामा और किसानों पर यहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। सिंधु बॉर्डर पर इकट्ठा हुए हजारों किसानों पर यहां आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो किसान दिल्ली कूच के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन वापस लेने को किसान किसी भी रूप में तैयार नहीं है। किसानों की दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। पहले दिन आपने देखा होगा कि हरियाणा और पंजाब के जो तमाम किसान हैं वो अपने अपने जिलों से दिल्ली जाने की भरपूर कोशिशें करते हुए नजर आए और प्रशासन और किसानों के बीच गहमा गहमी भी नजर आई। कई जगह पर पुलिस और किसानों के बीच में झड़प भी देखी गई। तो इसी बीच दिल्ली कूच का यह दूसरा दिन है। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और इसी बीच टीकरी बॉर्डर पर किसानों का हंगामा देखा गया। यहां किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और सिंधु बॉर्डर पर भी हजारों किसान एकत्र हुए। दिल्ली कूच करने की तैयारी में है किसान। किसानों पर यहां आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है किसान। किसानों के दिल्ली कूच का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन आप देख सकते हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण नजर आ रही है। नाका तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़े किसान। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण नजर आ रही है क्योंकि किसान लगातार कूच कर रहे हैं और किसानों की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि कृषि कानूनों में या तो संशोधन किया जाए या फिर इन कानूनों में MSP बरकरार रहेगी, ये लिखित में दिया जाए। संशोधन कर इस ड्राफ्ट को किसानों के बीच में साझा किया जाए क्योंकि इस कृषि कानून का लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। बात अगर लॉकडाउन की करें तो देखिए तब से ही जब यह अध्यादेश पारित हुआ किसानों का धरना जारी रहा। अध्यादेश के बाद तब कानून बने, तीनों कृषि कानूनों का भी विरोध दोनों राज्य के किसान करते हुए नजर आए। कोरोना काल के बीच में अध्यादेश लाना कितना सही है, ये बात भी किसानों की ओर से पूछी गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें हैं। सोनीपत की, बहादुरगढ़ की तस्वीर, रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, रतिया। तो ये 6 जगह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सोनीपत जिले की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ट्रैक्टर और ट्रॉलियों पर किसान दिल्ली कूच करते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। अब बहादुरगढ़ की तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। रोहतक की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर झंडे लहराते हुए दिल्ली की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। रतिया की तस्वीरें आप देखिए, यहां भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहे हैं। और पानीपत की तस्वीरें आप देखिए जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी नजर आ रहे हैं जो कि दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में है। फरीदाबाद से भी तस्वीरें आप देखिए, यहां भी किसान नजर आ रहे हैं दिल्ली जाते हुए। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान कितने आक्रोश में हैं। यह आक्रोश खेती बचाने का, किसानी बचाने का। तो 4 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। किसानों पर वाटर कैनन का यहां इस्तेमाल किया गया, किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन किसान फिर भी नहीं रुके। किसान फिर भी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली कूच पर हालांकि प्रशासन सख्त भी नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी किसान बढ़ते जा रहे हैं। किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पहली तस्वीर में आप देखिए। तो चलिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ की ओर।
प्रवीण, जरा ये बताएं कि यहाँ बहादुरगढ़ में क्या स्थिति देखने को मिल रही है और पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है? बहादुरगढ़ से थोड़ा सा आगे अब स्थिति चली गई है। टिकरी बॉर्डर पर इसमें हालात तनावपूर्ण है। दिल्ली पुलिस एक तरफ डटी हुई है, दूसरी तरफ किसान डटे हुए हैं। किसानों पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों को रोकने के तमाम प्रयास पुलिस कर रही है, लेकिन किसान भी इतनी जिद पर अड़े हैं और दिल्ली में जाकर सरकार की आंख में आंख डालकर बात करना चाहते हैं। किसानों से हमारी बात हुई, किसानों का साफ कहना है कि जो तीनों अध्यादेश पास किए हैं सरकार ने, या तो उनको वापस ले या फिर एमएसपी की लिखित गारंटी दे। उन्हें सरकार की जुबानी बातों पर यकीन नहीं है। किसान किसी भी बाधा को पार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब से किसान चले हैं, पंजाब से सटे हरियाणा के इलाकों के किसान आगे बढ़े हैं। इन किसानों ने तमाम कई 100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए तमाम पुलिस के नाके तोड़कर अब दिल्ली के मुहाने पर आकर बैठ गए हैं। दिल्ली के आखिरी, अगर ये दिल्ली का नाका टूट जाता है तो किसान सीधे दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे। जी प्रवीण, ये बताएं कि यहाँ प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आया, क्योंकि तस्वीरों के मार्फत हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। देखिए, हरियाणा पुलिस ने भी काफी प्रयास किए, टोल पर भी रोकने का प्रयास किया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया, लेकिन पुलिस की हर बाधा को पार करते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से दिल्ली पुलिस भी डटी हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस का किसानों के सामने एक लाइन, एक दीवार सी खड़ी कर दी है। पहले सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं, उसके बाद लोहे के बैरिकेड जिन पर जो कांटेदार जालियां लगी हुई हैं, फिर जेसीबी लगी हुई है, वाटर कैनन लगे हुए हैं, पुलिस से बल तैनात है, आंसू गैस के गोले लगातार फेंके जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी ये मूड बनाकर खड़ी है कि किसी भी तरीके से किसानों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो बहादुरगढ़ की साइड में किसान डटे हुए हैं, किसानों का भी ये कहना है कि इतनी दूर से सफर करते हुए आए हैं, तमाम नाके तोड़ते हुए आए हैं, ये नाका भी तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी वक्त लगे, कितने ही दिन लग जाए, दिल्ली में प्रवेश करेंगे। और दिल्ली में भी कितने ही दिन लग जाए, जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी वो वापस घरों को नहीं जाएंगे। प्रवीण, इसी बीच अगर शहर की व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे परिवहन की बात करें या फिर रोजमर्रा के कामों की बात करें, तो क्या वो भी बाधित हुए हैं? देखिए, बहादुरगढ़ और जो दिल्ली का जो सीमावर्ती इलाका टिकरी बॉर्डर, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ काफी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग काम भी करते हैं। जिस तरीके से ट्रकों, सैकड़ों ट्रैक्टरों की लाइनें लगी हुई हैं, आवागमन तो पूरी तरीके से दिल्ली का बाधित है, सील पहले ही हो गया है। लेकिन जिस तरीके से अभी पीछे से और वाहन आ रहे हैं ट्रैक्टरों पर, किसान हांसी हिसार से और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सैकड़ों के तादाद में अभी सूचनाएं आई है कि ट्रैक्टरों का काफिला बहादुरगढ़ की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे शाम होगी, जैसे जैसे ये विरोध का जो दिल्ली पुलिस अंदर नहीं घुसने देगी, ट्रैक्टरों का काफिला बढ़ता जाएगा। शहर की हर चौक चौराहा जाम भी हो सकता है। हालांकि स्थानीय पुलिस लगातार नाकेबंदी भी किए हुए हैं और किसानों को जितने स्थानीय पुलिस ने जो नाकेबंदी की थी वो तमाम नाके किसानों ने तोड़ दिया और अब पुलिस महज व्यवस्थाएं बनाने में जुटी हुई है कि किसी तरीके से जो किसान है वो उपद्रव ना करे। हालांकि किसानों ने किसी भी तरीके का उपद्रव नहीं किया है। एक व्यक्ति ने भीड़ में से दिल्ली पुलिस की तरफ पत्थर उछाला था, जिसके बाद उस व्यक्ति को पकड़कर जो किसान है वो एमआई पुलिस चौकी लेके आए और वहां पर उस किसान जो जिसने पत्थर फेंका था उसकी शिकायत भी दी है। हालांकि लिखित शिकायत नहीं दी है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस को सौंपने की बात कही जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। किसान की पुलिस पर या आम लोगों पर किसी भी तरीके का पत्थरबाजी या उपद्रव नहीं करना चाहते। किसान सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जाना चाहते हैं। किसान सिर्फ और सिर्फ अपने मांग को पूरा कराना चाहते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम देख रहे हैं किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते सोनीपत जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। लाजपत, सोनीपत की स्थिति से हम मुखातिब कराएं, बताएं कि यहाँ क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, किसान कहां पहुंच चुके हैं, प्रशासन कितना मुस्तैद है? जी बिल्कुल, बात करें तो लगातार दिल्ली बॉर्डर पर जो है आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और हम भी उस उम्र में फंसे हुए हैं और बुरी हालात हो चुकी है। सोनिया, आंसू गैस के जो गोले दागने शुरू कर दिए गए हैं और हालात बिल्कुल बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार जो है टकराव हो सकता है ऐसे में प्रशासन की तरफ से। लाजपत, आप अभी किसानों के बीच में आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए, आप किसानों के बीच में ही है अभी? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। लगातार आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। सोनिया,
बोला नहीं लाजपत, यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तो ये बताएं कि यहाँ आप भी मौजूद हैं, तो क्या क्या तस्वीर नजर आ रही है लाजपत? आप सुन सकते हैं लाजपत, हमारे संवाददाता इस बीच किसानों के बीच में खड़े हुए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और लाजपत बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंसू गैस के गोले देखिए किस तरह से सबसे पहले जो प्रभाव है वो गले पर डाल रहे हैं। और हमारे संवाददाता लगातार हमें वहां की तस्वीरें बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाजपत इस वक्त किसानों के बीच में है और वहां आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो लाजपत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के मार्फत आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम किसान हैं वो दिल्ली के लिए बढ़ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता लाजपत को। तो चलिए इसे भी शुरू कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं, जो कि रोहतक से सामने आई है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का किसानों को समर्थन, दिल्ली कूच करेंगे विधायक बलराज कुंडू। आपको बता दें, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और रोहतक स्थित फार्म हाउस से दिल्ली रवाना होंगे बलराज कुंडू। बड़ी और अहम खबर इस वक्त। सूचना मिलने पर यहां प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। जानकारी दे दें कि फार्म हाउस के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। रोहतक से बड़ी और अहम खबर, महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किसानों को समर्थन दिया है। दिल्ली कूच करेंगे विधायक बलराज कुंडू। किसानों को समर्थन देते हुए कहते हुए नजर आए कि वो भी दिल्ली जाएंगे, किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। और उनके दिल्ली जाने की सूचना प्रशासन को मिली। फिलहाल पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। फार्म हाउस के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। रोहतक से बड़ी और अहम खबर, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किसानों को समर्थन दिया है। किसानों को समर्थन देते हुए बलराज कुंडू ने कहा कि वो दिल्ली कूच करेंगे। रोहतक स्थित फार्म हाउस से दिल्ली रवाना होंगे निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन भी यहां मुस्तैद हो गया है और फार्म हाउस के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो देखिए, जो तमाम नेता हैं वो भी फिलहाल बार पलटवार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किसानों का समर्थन किया है और कहा है कि वो भी दिल्ली स्थित फार्म हाउस से, रोहतक स्थित फार्म हाउस से दिल्ली रवाना होंगे और किसानों के साथ मिलकर आवाज उठाएंगे, किसानों के साथ दिल्ली जाएंगे। तो उनके फार्म हाउस के बाहर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। विधायक बलराज कुंडू का किसानों को समर्थन, दिल्ली कूच करेंगे विधायक बलराज कुंडू। आपको जानकारी दे दें कि रोहतक स्थित फार्म हाउस से दिल्ली रवाना होंगे। बड़ी और अहम खबर। तो चलिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता हर्षवर्धन शर्मा की ओर, जो कि इस वक्त रोहतक से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, किसानों का आक्रोश नजर आ रहा है, किसान सड़कों पर नजर आ रहे हैं, दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं और ये दिल्ली कूच करने का दूसरा दिन है। तो ऐसे में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी किसानों को समर्थन देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ की तस्वीर से मुखातिब कराएं, बताएं कि यहाँ किसान किस तरह से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से प्रशासन की मुस्तैदी है। तस्वीर से मुखातिब कराएं हर्षवर्धन जी। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हैं
वो अपने समर्थकों के साथ जो है दिल्ली किसान आंदोलन में समर्थन देने, किसानों का समर्थन करने के लिए अभी थोड़ी देर के बाद रोहतक से जो निकलेंगे। हालांकि जैसे ही उनकी ये बात की सूचना मिली है कि बलराज कुंडू जो है वो दिल्ली किसानों के समर्थन में जाएंगे, तो ऐसे को लेकर के यहाँ पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद कर दिया गया है। सुबह से ही जो है लगभग 10 बजे के करीब जो है पुलिस के जो जवान हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो फार्म हाउस के बाहर आ चुके हैं। आप इधर मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो बाईपास का जो चौक आपको सामने नजर आ रहा है, वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पुलिस भी वहां पर मुस्तैद नजर आ रही है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि बलराज कुंडू को वो किसी भी कीमत पर जो है यहाँ से निकलने नहीं देंगे। ये टी पॉइंट बनाया हुआ है जो आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कि वहां पर पुलिस भी मौजूद नजर आ रही है और पुलिस का ये साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से बलराज कुंडू को वो किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। जी हर्षवर्धन, ये बताएं कि जो क्षेत्र के किसान हैं वो दिल्ली कूच करने की लगातार तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू किसानों को समर्थन देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और भी ज्यादा मुस्तैद हो गया है। तो ऐसे में क्या माने कि जो तमाम किसान हैं जो दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से समर्थन लगातार किसानों को मिलता जा रहा है और महन के निर्दलीय विधायक ने अपने समर्थकों के साथ काफी कम मात्रा में हो सकते हैं उनके समर्थक, लेकिन जिस तरीके से जो सूचना सामने आई है कि बलराज कुंडू के तमाम समर्थक जितने भी हैं वो अल सुबह ही यहाँ से निकल चुके हैं और सभी के सभी जो है टीकरी बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे और टीकरी बॉर्डर के ऊपर जहां उन्हें रोका जाएगा वहां पर भी जो है वो बिल्कुल तैयारी करके बैठे हैं कि किसी न किसी भी कीमत पर वो दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि बलराज कुंडू की इंतजार यहाँ हो रही है, रोहतक के उनके फार्म हाउस पर स्थित उनके समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं और पुलिस और प्रशासन भी इसी ताक के अंदर है कि जैसे ही बलराज कुंडू यहाँ से निकले उन्हें रोका जाए। लेकिन बलराज कुंडू का साफ तौर पर यह कहना है कि वो दिल्ली हर हालत में जाएंगे, चाहे प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगाने जाकर भी दम लेंगे। हर्षवर्धन, अगर शहर की तमाम व्यवस्था की बात करें तो किसानों के दिल्ली कूच के दौरान यहाँ क्या किसी तरह की व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आई? कोई काम बाधित हुआ नजर आया शहर का? देखिए, आपको मैं बता दूं कि रोहतक शहर के अंदर किसी प्रकार की जो उसकी व्यवस्था है ट्रैफिक की वो कहीं भी गड़बड़ा नहीं रही है, क्योंकि जितने भी किसान के जिनका काफिला निकल रहा है वो बाईपास से जा रहे हैं। हालांकि हम इस वक्त भी जो है ये बाईपास का रास्ता है जो शहर के अंदर आ रहा है, लेकिन जो बाईपास की तरफ से रास्ता जाएगा वहां पर थोड़ा बहुत जरूर कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन शहर के अंदर ऐसी कोई भी जाम की जो स्थिति है वो नहीं बनी हुई है। जी हर्षवर्धन, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी शहर की व्यवस्था संभालना कितनी बड़ी चुनौती माने यहाँ? देखिए, जिस तरीके से चुनौती की बात की जाए तो चुनौती बहुत बड़ी चीज है प्रशासन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के काफिले जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं, तो इसको लेकर के देर रात की बात की जाए तो जिला उपायुक्त और जिला के जो एसपी हैं उन्होंने रात को तमाम नाकों का निरीक्षण किया है। और जिस तरीके से हम बात करें कि हिसार की तरफ से जो रास्ता आता है और महम से होते हुए जो बाईपास से रास्ता गुजरता है, वहां से काफी मात्रा में रात को किसान जो है अंधेरे में कूच कर गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं लगी और किसान जो है अपने वहां मौके पर पहुंचने में कामयाब भी हो गए। काफी किसान जो है टीकरी बॉर्डर भी क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर किसान जो है पंजाब के रास्ते से आएकर वो हिसार हुए जो है यहाँ टीकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ का जो टोल है उसको भी क्रॉस करके टीकरी बॉर्डर तक पहुंच गए, जैसा कि सुबह हमने तस्वीरों में दिखाया था। चलिए, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन तमाम जानकारी के। तो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी दिल्ली की ओर कूच करेंगे। रोहतक में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, पुलिस कर्मियों की जो मुस्तैदी है वो बढ़ा दी गई है। तो लगातार किसानों के साथ देखिए बलराज कुंडू भी दिल्ली जाने की बात कहते हुए नजर आए। तो इसी बीच आपको मुखातिब करा देते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पानीपत पहुंची। बड़ी और अहम खबर इस वक्त, किसान आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन। कुमारी शैलजा की ओर से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को अपना समर्थन देती है, किसानों के साथ है। शैलजा ने कहा सरकार किसान का दर्द नहीं समझती है। 3 कृषि कानूनों को किसान पूरी तरह खत्म कर देंगे। किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। कुमारी शैलजा पानीपत पहुंची हैं और जिस दौरान उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी किसानों के समर्थन में है, उनकी पार्टी किसानों की मांगों का समर्थन करती है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, ये तीनों के तीनों कृषि कानून किसानों के लिए हितकारी नहीं है।
वो ये समझते नहीं, केवल ये निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दीजिए, लेकिन किसानों और मजदूरों को रौंदते हुए नहीं हो सकता। जो कि ये 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं, वो किसान और मजदूर को बिल्कुल खत्म कर देगा, हमारे कृषि क्षेत्र को बिल्कुल नष्ट कर देगा। इसीलिए ये किसान मजबूर हुए हैं कि सड़क पर उतरे। आप देखो कई दिन का आप भी समर्थन देने आई हुए? हमारा समर्थन पहले दिन से किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ, घाटियों के साथ है कि जिस तरह से ये कानून आपने बनाए तो इनको तो बिल्कुल आप नष्ट कर देंगे। और अगर ये लोग मजबूर हो गए तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, आप समझ। तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा को आपने सुना, जो कि पानीपत पहुंच गई हैं, किसानों को समर्थन देने की बात कहती हुई नजर आई। इसी बीच इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता जितेंद्र शर्मा की ओर। जितेंद्र, बताएं यहाँ क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए किसान दिल्ली जाने की लगातार तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी भी बीती शाम यहां नजर आए। तो ऐसे में यहाँ जो तस्वीर देखने को मिल रही है, मुखातिब कराएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया, मैं जिस तरीके से यहाँ पर जो है पंजाब के किसानों के साथ साथ हरियाणा के किसानों ने भी लगातार दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर दिया है। और कुमारी शैलजा से पहले जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आके ये कहा था कि अगर सेंटर में हमारी सरकार आती है तो हम ये तीनों विधेयक जो है, कृषि विधेयक है, इनको समाप्त कर देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कहीं न कहीं इस रणदीप सुरजेवाला कुछ किसानों के लिए कंबलें भी लेकर गए थे, जिनको बाद में पता लगा कि ये कंबल कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो वहीं किसानों ने वो कंबल सारे वापिस भी किए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से शैलजा ने वक्तव्य दिया है, तो कहीं ना कहीं हमने ये भी उनसे पूछा कि पिछले 3 दिन से ये लोग पंजाब से लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो आपने जब समर्थन नहीं दिया। लेकिन इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और हमेशा किसानों के साथ रहेगी। जितेंद्र, जैसे आपने बताया कि किसानों ने कंबल भी वापस कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो किसी भी तरह से पॉलिटिकल समर्थन नहीं चाहते, किसी नेता का समर्थन नहीं चाहते, या ये कहें कि किसान अपने बूते, अपने दम पर अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोनिया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जिस तरीके से हमने उस रात को देखा है कि ठंड में किसान किस तरीके से सर्दी में पड़े रहे हैं और उनको कंबल देना, और जब तकरीबन ये लगा लीजिए कि कंबलों के पूरे लोगों को, किसानों को मिल गए थे, लेकिन जब उनको ये पता लगा कि ये जो है कांग्रेस के किसी पूर्व एमएलए और रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने सारे कंबल वापिस ही कर दिए। और वहां पर यह भी ऐलान किया कि किसान बनकर आप आइए तो किसान एक्सेप्ट करेगा, वरना अगर आप किसी प्रवक्ता या किसी कांग्रेस की पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ किसान नेता BS मान लाइव जुड़ चुके हैं। मान साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। मान साहब, किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, ये दूसरा दिन है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली कूच करने के दौरान जिस तरह से किसान लगातार अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे कि अब की बार तो हम केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा के ही मानेंगे, बात मनवाकर ही वापस लौटेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि अब की बार केंद्र सरकार के कानों तक किसानों की बात पहुंच पाएगी, किसान जो चाहते हैं वो होगा? दरअसल किसान को फुटबॉल बना दिया गया है और राजनीतिकरण हो रहा है बेचारे का। उनकी बात केंद्र तक दिल्ली जाकर ही नहीं पहुंचाई जा सकती, वो चंडीगढ़ से भी पहुंच सकती है, हरियाणा से भी पहुंच सकती है, किसी अन्य शहर से भी पहुंच सकती है और पहुंच रही है। लेकिन पुलिस जो बैरिकेड लगा के या राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करके जो आम जनता को परेशानी पैदा कर रही है, वो काफी दुखदायी है, बहुत ही परेशानी करने वाला है। ये कंबल बांटना या किसी नेता का नाम उनके साथ है, मुख्य मुद्दा किसान की आमदनी बढ़ाने का है। 3 बिलों को तो एक साइड में रख दो, किसान की आमदनी कैसे बढ़े, ये बात कोई नहीं कह रहा कैसे बढ़े, बिल का उसमें कोई यूज नहीं है। मान साहब, आपने इसी बीच ये कहा कि आंदोलन को राजनीतिक रूप दे दिया गया है, वो किस तरह से लग रहा है? क्योंकि देखिए, यहाँ हमारे संवाददाता ने भी बताया कि पानीपत में कई कांग्रेसी नेता पहुंचे और उन्होंने कंबल दिया किसानों को, किसानों ने वो कंबल भी वापस दे दिया कि आप नेता बन के नहीं, किसान बन के हमारे यहाँ आए। तो कैसे माने कि इसमें राजनीतिकरण हो रहा है मान साहब?
शत% राजनीतिकरण ऐसा होया है। उन्होंने कहना चाहिए था आप यहीं बैठिए, हम मंत्रियों को बुलाते हैं, केंद्र से बुलाते हैं, प्रदेश से बुलाते हैं, आप दिल्ली ना जाएं, आप ठंड में ना ठिठुरें, बीमार हो जाओगे, यहीं आपकी बात कर लेते हैं। मंडियों में बैठो, मंडी के बाहर चर्चा हो सकती है। चर्चा ये होनी चाहिए कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े। नेता तो मंडियों में तब भी नजर नहीं आए। लॉकडाउन के दौरान से आप देखिए ना, तब ये अध्यादेश पारित हुए, किसान तब से अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान इतने महीने बीत गए, ना केंद्र के कोई नेता आए, ना प्रदेश के कोई नेता आए। प्रदेश में तो बल्कि 3 संसदीय जो कमेटी है वो भी बनाई गई, 3 सांसदों की कमेटी बनाई गई, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं निकला। तो यानी यहां पर तो हम विफल माने ना सरकार को कि वो किसानों को समझाने में, बुझाने में विफल रहे हैं। सरकार बिल्कुल विफल है संगीता जी। धान को छोड़ दीजिए, गेहूं का भाव 1925 था पिछले साल, अभी 1500 बिक रहा है, 400 रुपए कम। कोई गेहूं का बड़ा आइटम सस्ता नहीं होया है, ब्रेड, पूरी, बिस्कुट और अन्य चीज। तो गेहूं 400 रुपए क्विंटल सस्ता कैसे हो गया? किसान को डिरेल कर दिया गया है एमएसपी और 3 बिलों पर, वो भटक गया है, उसका मिसयूज हो रहा है, वो बदनाम भी हो रहा है, खलनायक भी बन गया है। जनता तो किसान को गाली देगी ना। अब किसानों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, जबकि किसान कहीं धिंगा मस्ती नहीं कर रहा है। जीटी रोड को खोद दिया गया है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के सामने, और दुनिया भर की पैरामिलिट्री फोर्सेज की 11 टुकड़ी मंगा ली गई हैं, 2000 पुलिस की टुकड़ियां, पुलिस वाले जवान तैनात हैं। किसान है कहां पे? मेरे को दिखाइए कहीं 500 किसान पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली आने के लिए इकट्ठे हों। किसान कुछ नहीं कह रहा है, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग गुमराह कर रहे हैं, सरकार को भी, किसानों को भी, जनता को दुखी कर रहे हैं। ये चर्चा नहीं होया करती। अब भी वहां फलानी नेता चली गई, यहां फलाना कंबल लेके चला गया, इससे किसान को मजाक बनाया जा रहा है। मैं फिर कहता हूं किसान भाइयों, आप मंडियों के बाहर बैठकर चर्चा कर सकते हैं, आप कहें इससे कम रेट से चीज नहीं बेचेंगे, आपका समाधान तब होगा। आप कहें कि हमें भी औरों की तरह आमदनी होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे परिवार के बीमारों का इलाज, और हम भी औरों की तरह जी सकें। इस पर कोई बात नहीं हो रही है। किसान 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 को मोहरा बनाया जा रहा है, किसान को माध्यम बनाकर लोग राजनीति कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये है। मान साहब, आप हमारे साथ बने रहेगा। इसे भी शुरू कर लेते हैं हमारे संवाददाता संजय राठौर की ओर, जो कि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, आप भी बताएं कि यहाँ क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, प्रशासन कितना मुस्तैद यहाँ नजर आ रहा है, क्या क्या तैयारी प्रशासन की ओर से यहाँ की जा रही है? संजय जी बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैद यहाँ नजर आ रही है। किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली में जो एंट्री है वो नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग काफी लंबी करती है। तो चलिए, तकनीकी खामियों के चलते संजय से हमारा संवाद जो है वो नहीं हो पाएगा। रुक कर लेते हैं किसान नेता बीएस मान साहब की ओर, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मान साहब, अब सवाल ये है कि किसानों को किस तरह से अपनी मांग रखनी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुद्दे पर तो राजनीतिकरण हो रहा है। इनमें कौन किसान है? इनमें तो वही किसान है ना जिनको एमएसपी नहीं मिला, जिनकी धान नहीं बिकी, जिन्होंने अपने गेहूं स्टोर किए, उसके बाद भी उनका गेहूं नहीं बिका तो औने पौने दाम पर बिका, जिनका बाजरा नहीं बिका, मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उनके पास मैसेज नहीं आया तो उनकी फसल नहीं खरीदी गई। संगीता जी, ये जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इनमें से कोई वो किसान नहीं है जिसकी फसल कम रेट में बिकी है या बिकी नहीं है। तो कौन किसान है? ये कटु सत्य है किसानों का। ये कौन है? तो जी मैं बताइए। मैं किसान वो है जो इस टाइम, ये संगीता जी, किसान वो है जो इस टाइम अपने खेत में काम कर रहा है। किसान वो है जो मंडी में अनाज की ढेरी के पास बैठा हुआ है। किसान वो है अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बैठा है। सड़क पर किसान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, सड़क पर किसान नहीं है। तो सड़क पर कौन है? मान साहब, आप खुद किसान नेता हैं। 60 लाख किसान मान साहब, आप किसान नेता हैं, तो बताइए सड़क पर कौन है? नहीं, मैं किसान नेता हूं। मैं संगीता जी, मैं रात को करनाल से लेकर दिल्ली तक मैंने विजिट की है, एक भी किसान सड़क पर नहीं है। अगर हो तो आपके जो रिपोर्टर हैं वो दिखाएं, हिंदुस्तान में या किसी अन्य जगह पर, हरियाणा के आसपास या पंजाब में। मान साहब, हमारे संवाददाता तो लगातार दिखा रहे हैं, तीनों कृषि कानूनों का वो जिक्र कर रहे हैं, धान की फसल का जिक्र कर रहे हैं, तो कौन है वो एक जगह का दिखा रहे हैं, किसानी का पता वो एक जगह का दिखा रहे। बहन जी,
संगीता जी वो सिर्फ 500-700 किसान शंभू बॉर्डर के हैं, उसी की फुटेज दिखा रहे हैं। दिखाइए सोनीपत में कहाँ है, दिखाइए पानीपत में कहाँ है, पानीपत में भी है, दिखाइए शामली में कहाँ है, गाजियाबाद में कहाँ है। आप जो अलग अलग अपने प्रदेश के जिले में हिसार की बात करें, रोड पर नहीं है। मान साहब, हमारे संवाददाता लगातार दिखा रहे हैं। मैं खुद किसान परिवार से, मेरे परिवार से भी मेरे भाई गए हैं सर इस आंदोलन को उसमें अपनी आवाज शामिल करने के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि किसान सड़कों पर नहीं है? संगीता जी हमें बहुत दर्द है कि किसान का शोषण हो रहा है, किसान की फसलें औने पौने दाम में बिक रही हैं और ये स्टोरेज का जो आया है ये किसान का शोषण करेगा। मैं बिल्कुल दुखी हूं, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है कि किसान रात भर सड़कों पर अब इक्का दुक्का 200-400 आदमी परेशान हो जाए, उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली जाए। मैं कह रहा हूं 500 किसान कहीं होंगे, उनकी बात सुनी जाएगी। हमारा किसान जाग नहीं रहा है। मैं किसानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, हमारे किसान गेहूं बो चुके हैं, हमारे किसान भी सड़कों पर हैं, हमारे किसान भी मांग कर रहे हैं एमएसपी लागू होनी चाहिए। ये हमारे प्रदेश के किसान हैं और साथ ही पंजाब के किसान भी यहां सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मान साहब हमारे साथ बने रहिएगा। इसे बीच रुक लेते हैं हमारे संवाददाता संजय राठौर की ओर। संजय, सबसे पहले आप यहां ये बताएं कि कितने किसान यहां पर पहुंच चुके हैं, क्या स्थिति नजर आ रही है, और खास तौर पर यह भी बताएं कि आपने यहां अगर किन्हीं किसानों से बात की हो तो क्या क्या मांगे उनकी हैं, कहां कहां से आए हैं किसान? आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है। बैरिकेडिंग 4 देश की आप बैरिकेडिंग उन्होंने की हुई है। किसान की खासतौर से मैं बात करूँ अभी तक, यानी कल जब से दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस ने नाकाबंदी किया और बोर्ड को सील किया है, तब से अभी तक किसान का ना ही कोई नेता और ना ही कोई जत्था यहाँ से गुजरा है। हालांकि उससे पहले जो दिल्ली पुलिस है वो मुस्तैद नजर आ रही है। 4 लेयर की बैरिकेडिंग उन्होंने तैयार की है। ऐसे में पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसको बुला दिया गया है और साथ ही साथ वाटर कैनन सामने बुला दिए गए और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ बुला दी गई हैं कि यदि यहाँ से कोई भी किसान गुजरता है या फिर कोई नेता तो उसको रोका जाएगा और 4 लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसको पार करना कहीं ना कहीं किसान के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। जिस तरीके से अन्य जिलों की मैं बात करूँ, हरियाणा के अन्य हिस्से में जिस तरीके से वाटर कैनन और जो आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। ऐसे में क्योंकि ये दिल्ली जयपुर हाईवे है, काफी सुरक्षा यहाँ बना दी गई है कि जिस तरीके से यदि यहाँ से किसान आते हैं या फिर किसान और पुलिस के बीच में कुछ नोक-झोंक होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हो सकती है। जिस तरीके से दिल्ली जयपुर हाईवे यहाँ पर ट्रैफिक यदि जाम होता है, क्योंकि कल कुछ देर के जाम नहीं, पूरी जो आमजन है उसके लिए चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि करीबन 7-8 किलोमीटर का यहाँ जाम। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो मान साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मान साहब, मेरा सवाल यह है कि आप जिस तरह से लगातार कह रहे हो कि सड़कों पर किसान नहीं है, अब अगर हरियाणा की ही बात करें तो देखिए हरियाणा के जो किसान हैं वो भी यही कहते हुए नजर आए कि फसल एमएसपी रेट पर नहीं बिकी, तो ऐसे में सरकार तक किसी न किसी तरीके से तो अपनी आवाज पहुंचाएं। तो क्या लगता है ये आंदोलन और किस तरह से होना चाहिए था? सोनिया जी बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही कि उनकी फसलें उचित दाम पर नहीं बिक रही हैं। ये उनकी पीड़ा है, मैं इससे सहमत हूँ, मुझे भी दर्द है, मैं भी खेती करता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है जो मैं ये पुलिस ने जो जनता को परेशान किया है बैरिकेड लगाकर, रोडों को जाम करके, इनको आने दे किसानों को, मेरे भाइयों को। दिल्ली में रैलियां होती रहती हैं, लाखों लोग आते हैं, हम भी 10-20 हजार आदमी आकर के, किसान आकर के वहां बात करेंगे। दिल्ली में कितनी पुलिस है, दिल्ली में कोई अनहोनी थोड़ा हो जाएगी। किसी भी किसान ने कोई व्हीकल को आग नहीं लगाई है, किसी पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठाया है, किसी जनता का लूट खसोट नहीं किया है, तो क्यों रोके हुए हैं? ये किसान को विलियन बना रहे हैं कि किसान बदतमीज है, दिल्ली में आके बर्बादी करेगा, आतंक मचाएगा, आक्रामकता फैलाएगा, छीना झपटी करेगा, दंगे करेगा। मेरा कहना यह है सोनिया जी, इसको इस तरह समझिए, आपने कहना चाहिए सरकार को ये सारे नाके हटा दीजिए। राजधानी है भाई, किसान दिल्ली नहीं आएगा तो कहां आएगा? रोजाना 12,000 ट्रकों में किसान सब्जी और फल और अनाज और दूध लेके आता है दिल्ली में। 2 दिन के बाद दिल्ली वाले खाएंगे क्या अगर किसान दिल्ली नहीं आएगा तो? बात करने के लिए आना चाहता है, लेकिन पुलिस के रवैये को देखकर किसान डर गया है, अपने खेतों में, अपने घरों में है। आने दो किसान को, किसान की बात सुनो। सरकार, किसान अपनी बात कहेगी, किसान अपनी बात कहेगा, समाधान तो तभी नहीं करेगा ना। मैं उस एंगल से कह रहा हूं कि पुलिस के रवैये से डरकर किसान दुबक गया है।
डर गया है, हमारे पर लाठी चलेंगी, गोली चलेंगी। मेरे कहने का भाव ये है, और एमएसपी से समाधान नहीं होना है। गेहूं का भाव 6,000 रुपए तो होना ही चाहिए। 1925 में समझौता करने वाले नहीं है किसान। किसान को 1925 मिल रहा है, और बिस्कुट 25,000 रुपए क्विंटल, 25,000 रुपए क्विंटल। एक क्विंटल गेहूं से तैयार हो गए बिस्कुट 25,000 रुपए क्विंटल कैसे बेच रहे हैं हल्दीराम, बरतानिया, पार्ले। ये किसान का दर्द है। तो आप सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि नाके हटा दें, जो जाम लगाया हुआ है, जो पुलिस तैनात की है उसको हटा दें, किसान को दिल्ली आने दें, किसान अपनी बात कहेगा, आप उनकी बात सुनो, जनता भी परेशान नहीं होगी, पुलिस भी मिसयूज नहीं होगी। रोडों पर जो व्हीकल खड़े हैं उनमें माल भरा हुआ है, किसी में सेब है, किसी में संतरे हैं, वो सड़ जाएगा। दूध के जो टैंकर है वो दूध फट जाएगा। तो इससे जनता परेशान हो रही है, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। किसान को आने दीजिए दिल्ली में, क्या दिक्कत है? दिल्ली में तो रैली होती है, पीछे से कोई संत कर लेता है समागम, कोई निरंकारी कर लेता है समागम। 5-5 लाख दिल्ली में रहते हैं लोग। दिल्ली में पुलिस है, दिल्ली की पुलिस काबिल है, अगर कोई अनहोनी होगी तो वो टैकल कर लेगी। ये ड्रामा हरियाणा सरकार जो कर रही है, अगर हमने कंट्रोल कर लिया है, हमने जीटी रोड पर बैरिकेड लगा दिए हैं, गड्ढे खोद दिए हैं, ये बदतमीजी है। सरकार नालायक सिद्ध हो रही है और किसान को खलनायक बना रही है, बेचारे को अंधा। मान साहब, किसानों की ओर से ये भी कहा गया कि अगर प्रदेश सरकार उनकी बात सुनती तो किसान अपने प्रदेश में ही प्रदर्शन करते, प्रदेश सरकार तक अपनी बात करते। लेकिन अब जब प्रदेश सरकार की ओर से भी कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई संतुष्टिजनक बात किसानों को नहीं लगी, तो वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ऐसे में आपका सवाल ये भी था कि सड़कों पर किसान नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, तो फिर सड़कों पर कौन है? क्योंकि अब अगर फसलों की बात करें तो देखिए, गन्ना खेतों में है, उसकी कटाई अब शुरू होने वाली है। गेहूं की बात करें, कहीं पर गेहूं की बुआई हो चुकी है, कहीं पर बुआई जारी है। तो ऐसे में जो किसान है वो अपनी फसल के बारे में भी सोच रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि गांव देहात के तमाम जो किसान हैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मेरे भी ताल्लुक हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा है। तो अब यही कहना है कि हम सामूहिक तौर पर गांव देहात से प्रयास कर रहे हैं, भोजन और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो लेकर चल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के गांव के किसान भी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। सोनिया जी, आप सही कह रहे हैं, और आपने चर्चा की भी होगी, और आपके मन के, आपके भावों से भी किसान की झलक मिलती है। लेकिन मैं कह रहा हूं, पानीपत से लेकर दिल्ली तक करीब 80 किलोमीटर पर अगर 80 किसान हो, आपके मीडिया वाले, आपके ऑब्जर्वर वहां पे होंगे। यहां पर जो पुलिस छावनी बना रखा है पूरे जीटी रोड को, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अफसोसजनक है, और लोग बहुत दुखी हो गए हैं। अगर ये खोल दिया जाए तो वाकई में किसान आएगा अपनी बात कहने के लिए, और किसान बहुत भला होता है, लड़ता झगड़ता नहीं है, अपने सामान से भरी ट्रेली को पब्लिक में बांट सकता है। इतना बड़ा दिल किसान का ही होता है। गन्नों से भरी ट्रेली हो या फल से भरी ट्रेली हो या सब्जी से भरी ट्रेली हो, बांट देगा वो किसी को चिंता नहीं हो, तो सबको देता है, पेट भरता है। मेरा दर्द ये है, मेरी कहने का भाव ये है, पुलिस छावनी क्यों बढ़ा दिया गया है रोड को? क्या किसान युद्ध करने जा रहा था क्या? दिल्ली में लड़ने जा रहा था क्या? या दिल्ली को लूटने जा रहा था क्या? सरकार फेल्योर है बिल्कुल। हरियाणा सरकार की मैं बात कर रहा हूं। यहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है, सेंस नाम की कोई चीज नहीं है। इन्होंने पहले बात क्यों नहीं की? ये तो 6 महीने से चल रहा था मुद्दा बिलों का, इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। अब वो जाना चाहते हैं तो ये रोक रहे हैं, क्योंकि पोल पट्टी खुलेगी दिल्ली में, ये लोग बताएंगे हमारे से कोई चर्चा नहीं हुई, किसी मंत्री ने संचार नहीं किया, ना हमारा फसल बिक रही है। किसी भी मंडी में एमएसपी पर कोई अनाज बिक नहीं रहा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, 24 घंटे खाया जाने वाला गेहूं, जिसके 24 आइटम बनते हैं, बर्गर, परोठा, मट्ठी, जलेबी, पूरी, वो 1500 रुपए में पिट रहा है मंडी में, जबकि एमएसपी अब कई राज्यों में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें से 500 रुपए कम मेहनत। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, कई राज्यों में ये कहा गया कि मक्का बोए, लेकिन उसके बाद किसानों ने मक्का तो बो दिया, लेकिन उसकी लागत तक किसानों को नहीं मिली है। तो ऐसे में जो ये कृषि कानून है, अगर इनके सही पॉइंट्स की बात की जाए तो क्या वो सही पॉइंट्स किसानों तक गए हैं? क्योंकि किसान लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो कंपनियां खेतों तक जाएंगी, किसान बंधुआ मजदूर हो जाएंगे अपने ही खेतों में। अगर स्टोरेज लिमिटेशन खत्म कर दी जाएगी तो फिर किसी न किसी तरह से जो सब्जियां हैं या फिर ये कहे जो फल हैं, उनका भंडारण सिर्फ पूंजीपति लोग ही कर पाएंगे, धनाढ्य लोग कर पाएंगे। भूखमरी ज्यादा बढ़ेगी, महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। जो मिडिल क्लास परिवार हैं या जो मिडिल क्लास परिवार से नीचे वाला जो वर्ग है, वो भी लगातार गरीबी से, भूखमरी से त्रस्त होगा। तो इनमें जो अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या वो किसानों तक गए हैं? क्योंकि किसान लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक भी पॉइंट वैलिड नहीं है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसको भविष्य के तौर पर देखा जा सके या जिसमें भविष्य दिखे किसानों को।
सोनिया जी बिल्कुल मैं 3 मिनट में बातों को समझाऊंगा। 3 बिल है और 3 ही मिनट लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत पुराना है। होशियारपुर में आलू की खेती कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, जबलपुर की मटर कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सोयाबीन की खेती कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, और यहाँ कुरुक्षेत्र के पास भी यहाँ सूरजमुखी की खेती और दूसरे अन्य प्याज की खेती कॉन्ट्रैक्ट पे होती रही है। ये कोई नई चीज नहीं है। सेकंड, मुक्त बाजार, भाई कोई कहीं बेच सकता है, ये कभी से इसलिए तो नागपुर का संतरा दिल्ली बिका है, हिमाचल की सेब दिल्ली बिकी है, राजस्थान की मूंगफली दिल्ली बिकती है, हरियाणा का गन्ना पंजाब बिकता है, राजस्थान का चना हरियाणा बिकता है, यूपी का गुड़ हरियाणा बिकता है। ये ओपन मार्केट की बात हुई और कॉन्ट्रैक्ट की। अब आ जाइए भंडारण पे। भंडारण में क्या होगा? मंडी में तो एमएसपी अनाज बिकेगा नहीं, किसान बाहर लिए फिरेगा, उसका किराया ज्यादा लग जाएगा, फिर वो सस्ते में फूकेगा फेंकेगा उसको, और जो बड़े व्यापारी हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, वो उसको स्टोर करेंगे और फिर 10 टाइम 20 टाइम 10 गुना 20 गुना पर मार्केट में उतारेंगे उसी चीज को। जैसे प्याज को उतारा जाता है, दालों को उतारा जाता है। हिंदुस्तान के अंदर 18,000 कोल्ड चेन बनी है वेयर हाउसेस की, जिनमें स्टोर किया जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, हरियाणा न्यूज के माध्यम से, एक भी स्टोरेज के लिए बनाया गया शेड किसान का नहीं है। सभी कॉर्पोरेट घरानों के हैं, 3-4 ग्रुप हैं उसमें, बजाज भी है, अंबानी भी है, अंडानी भी है। ये किसान को लूटेगा, बर्बाद कर देगा, मंडी में बिकेगा नहीं, बाहर कोई खरीदेगा नहीं, सस्ते औने पौने दामों पर फेंकेगा। ये है कहानी, ये है 3 बिलों का सच। एक बिल की आड़ में 2 को साथ घसीटा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फरी। कल ही आपके चैनल पे कोई रेणु भाटिया या कौन कह रही थी, नहीं किसान को हमने छूट दे दी है। किसान अपनी फसल को हमेशा खेत में बेचता रहा है, सड़क पर बेचता रहा है, घर में बेचता रहा है, रिश्तेदार के पास बेचता रहा है, मंडी के बाहर बेचता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। तो मान साहब, अब ये सिर्फ शोषण करना है किसान का। देखिए आप जी, तो ये जो कृषि कानून है मान साहब, ये कितने खतरनाक हैं? क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर जो एक निरक्षर या ये कहें कि जो अनपढ़ किसान है, आज वो भी ये चीज बता पा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाला दौर आ जाएगा, अंग्रेजों वाला दौर आ जाएगा, किसान अपने ही खेत में गुलाम हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि जब हमारे देहात के जो किसान पढ़े लिखे नहीं हैं वो ये बात कह रहे हैं, तो सोचिए कि भविष्य में इसके क्या क्या परिणाम निकल कर आने वाले हैं। हाँ, इनका उदाहरण मैं देता हूं। जब ये प्राइवेट स्कूल खुले, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बंद होगी, प्राइवेटों में फीस 4,000 महीना होगी, तो गवर्नमेंट में सरकारी स्कूल में कौन जा रहा है? गरीब का बच्चा, वो पढ़ नहीं पा रहा, फेल हो जाता है। अमीर का बच्चा प्राइवेट में जा रहा है। अगर गरीब का बच्चा प्राइवेट में जाता है तो वो गिरवी रखता है अपना मकान या अपनी जमीन और कर्जदार हो जाता है, और बच्चा जब नौकरी नहीं लगता तो फांसी लेकर मर जाता है। ऐसे ही सरकारी अस्पतालों की बजाय प्राइवेट अस्पताल जो क्लिनिक खोलने की सरकार ने इजाजत दी। अब सरकारी में जाइए, आप कहेंगे नहीं हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, हमारे यहाँ दवाई नहीं है, हमारे ये फलाना इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप प्राइवेट में जाइए। वो प्राइवेट में भागता है, प्राइवेट वाला कहता है बच्चा उल्टा है, डिलीवरी जरूरी है, सिजेरियन होगा, 50,000 रुपए लाइए। वो तुरंत अपने गहने बेचता है। वो जिसका बच्चा पैदा होना है, वो औरत चिल्ला रही है, 50-60 हजार रुपए लग के बच्चा पैदा होता है। बच्चे को खुआएगा क्या? बच्चे को कहेगा इसको तो ये फलानी बीमारी होगी, ये तो एनीमिक हो गया है, इसको तो जॉन्डिस हो गया है, ये तो मरेगा। सरकारी में इलाज होता तो वो बाहर क्यों भागता? सरकारी में इलाज नहीं है। ऐसे ही सरकारी मंडियों में, जो मंडियां हैं हमारी, वहां खरीद नहीं होगी, मेरा दावा है, क्योंकि वो कहेंगे नहीं हमारे 2 क्विंटल था, कोटा पूरा हो गया है। कौन चेक करेगा किसका 2 क्विंटल खरीदा है? किसान किसको चेक करता फिरेगा? 10 क्विंटल इन्होंने कहा हमारे इतने मीट्रिक टन खरीद लिया हमने, हमारे को तो इतने मीट्रिक टन खरीदना था। सरकार कहां से, किसान कहां से जांच करेगा, कहां से खोज करेगा? वो बेचारा अपनी ट्रेली वो लेकर वापिस गांव में चलेगा। वो कहेंगे नहीं भाई नरेला में बिक जाएगी, नरेला जाएगा, कहेगा 500 का तेल लग गया, अब तो यहीं बेच दो। वो कहेंगे जी हम तो 800 रुपए में ले लेंगे। अब गेहूं है 1600, 1900, वो बिकेगा 800 में, तो किसान मरेगा नहीं मरेगा क्या? ये कहानी है। ये तीनों विनाशकारी बिल हैं, काले कानून हैं, किसानों की बर्बादी का लाइसेंस है ये, और कॉर्पोरेट घरानों को फलने फूलने का अवसर प्रदान करने के लिए साजिश है कोरोना की आड़ में। बिल्कुल। अरे किसानों से बात करके बिल लाते हैं, किसानों ने तो कभी मांग की नहीं थी कोई बिल लाओ। किसान ने कहा था हमारी आमदनी बढ़ाओ, आमदनी की तो बात नहीं कर नहीं रहे हैं। किसी भी किसान का बीमा नहीं है। अगर कोरोना से संक्रमित होकर मर गया, हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों में से किसी किसान का बीमा नहीं है।
पत्रकारों का बीमा है, डॉक्टरों का बीमा है, कर्मचारियों का बीमा है, सफाई कर्मचारियों का बीमा है, किसान का बीमा नहीं है। जो सबका पेट भरता है वो पेट की बीमारी से मरता है, उसका बीमा नहीं है। वो भूखा मरता है, लट से मरता है, कर्जे से मरता है, फांसी लेकर मरता है, वो बदहाली मरेगा। ये तीनों कानून बकवास है। सरकार इस पर हठधर्मिता अपना रही है। इस सरकार में बैठे लोगों को एबीसी पता ही नहीं है खेती के बारे में भी। ये कह रहे हैं हमने ओपन मार्केट कर दी है, पहले ये से होता था। एमएसपी शुरू किया था लाल बहादुर शास्त्री ने, एमएसपी से भला नहीं होया है। अब इन्होंने करना चाहिए था तुलनात्मक। 1980 तक 4 क्विंटल गेहूं के बराबर मेंबर पार्लियामेंट की तनख्वाह होती थी। जी मान साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सिरसा से हमारे संवाददाता विकास की ओर रुख कर लेते। विकास, सिरसा की स्थिति से मुखातिब कराएं, बताएं कि यहाँ किसान किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, सिरसा में जो बठिंडा के निकट पंजाब बॉर्डर पर नाका लगाया गया था डबवाली में, उस नाके को तोड़ दिया गया है किसानों द्वारा। अब वे प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे के रास्ते सिरसा पहुंचने वाले हैं। यहाँ पुलिस ने जो है सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए हैं। नेशनल हाईवे को गग्गरपुर के निकट मिट्टी और बड़ी पाइपें डाल करके दोनों ओर से उसको सील कर दिया गया है। करीब 1 किलोमीटर पुल से 1 किलोमीटर पहले भी पुलिस ने नाकेबंदी की है, जहां हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ नाके से जो है पुलिस वाहन चालकों को दूसरे रूटों से डाइवर्ट कर रही है, ग्रामीण रास्तों से उन्हें भेजा जा रहा है। तो इसके साथ बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। यहाँ की अगर नाके की बात की जाए तो डीएसपी, 2-3 थानों के थाना प्रभारी सहित यातायात थाना प्रभारी और भारी संख्या में जो पुलिस बल यहाँ मौजूद है। और अभी जो पुलिस टीमों ने यहाँ से गग्गरपुर की ओर कूच किया है ताकि गग्गरपुर के आसपास स्थिति को संभाला जा सके। जी विकास, ये बताएं कि प्रशासन यहाँ कितना मुस्तैद है और प्रशासन की मुस्तैदी के दौरान क्या यहाँ पर आवाजाही या फिर किसी तरह का शहरी काम बाधित हो रहा है? जी, आवाजाही बिल्कुल बाधित हो रही है क्योंकि रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। गग्गरपुर एक ऐसा रास्ता है, इसे क्रॉस किए बिना न तो दिल्ली की तरफ जाया जा सकता है, न ही बठिंडा की तरफ जाया जा सकता है। इस पुल को क्रॉस करना वाहन चालकों के लिए बड़ा जरूरी होता है। ऐसे में वाहन चालकों को सभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें गाँव के रास्ते डाइवर्ट किया गया है, आगे का रास्ता मिट्टी डालकर, पाइपें डालकर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जहाँ तक डबवाली की बात करें तो पिछले 2 दिनों से जो किसान है वह धरने पर बैठे थे, प्रशासन भी वहाँ मौजूद था। आज हरियाणा और पंजाब के किसान नाकेबंदी के दोनों ओर एकत्रित हुए और नाके को तोड़ने का काम किया। इसके बाद किसान वहाँ से बढ़ते हुए बताया जा रहा है कि सिरसा से करीब 20 किलोमीटर पीछे गांव साहूवाला के आसपास पहुंच चुके हैं। यहाँ उनके लिए गुरुद्वारा की ओर से लंगर और चाय पानी की व्यवस्था की गई है। इसके बाद वे वहां से सिरसा की ओर कूच करेंगे। इसे लेकर सिरसा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और अपनी जी विकास, ये बताएं कि यहाँ जो किसान हैं जो दिल्ली जाने के लिए कूच कर रहे हैं, उनकी ओर से किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है? कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ माने? जी, जब तक पुलिस अगर उन्हें रास्ता देती है तो वो बड़े आराम से निकल रहे हैं, लेकिन जहां पुलिस उन्हें नाकेबंदी कर रोकने की वहां थोड़ा हुड़दंग होता है और नाकों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही डबवाली में हुआ, जहां नाके को तोड़कर पुलिस और किसान आमने सामने हुए। इसके बाद हालांकि कोई पुलिस की ओर से कोई बड़ा कदम किसानों के ऊपर नहीं उठाया गया। अब वहां से प्रदर्शन करते हुए किसान नेशनल हाईवे 9 के रास्ते दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि वे अभी सिरसा से 20 किलोमीटर पीछे ही हैं और यहाँ सिरसा में भी प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली कूच से सिरसा बॉर्डर पर जो कितनी देर ठहरेगा में पुल के निकट जो पुलिस रोकने में कामयाब हो पाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। तो किसान नेता BS मान साहब हमारे साथ बने हुए हैं। मान साहब, अब किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है, जब भी किसान प्रदर्शन करते हैं या फिर इस तरह का जो आंदोलन है वो किसानों की ओर से किया जाता है, तो पुलिस को जो है यहां किसानों के सामने खड़ा कर दिया जाता है, तो क्या यहां कोई नेता, सरकार के मंत्री, उनको आगे नहीं आना चाहिए? क्या उनको पहल नहीं करनी चाहिए? वो किसानों से बात करें, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त ही रहें, व्यवस्थाएं खराब ना हो। सोनिया जी, ये काम 3-4 दिन पहले होना चाहिए था सरकार की तरफ से।
लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। आप एक शब्द यूज कर रही है मुस्तैद। मुस्तैदी की जरूरत जब पड़ती है जब कोई विद्रोह कर रहा हो, कोई आक्रामकता फैला रहा हो, कोई दंगे फैला रहा हो। किसान दिल्ली आना चाहता है। दिल्ली देश की राजधानी है। भारत का संविधान सबको अपनी बात रखने का हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इजाजत देता है। वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आना चाहता है। एक भी किसान ने किसी के साथ बदतमीजी की हो, लूट खसोट की हो, छीना झपटी की हो, तब पुलिस की जरूरत पड़ती है। पुलिस तैनात रहे अलग बात है, पुलिस साथ साथ चले ये और अच्छी बात है कि कोई किसानों पर हमला ना करे या किसान किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। साथ साथ चलना चाहिए पुलिस को। मैंने देखा है बदतमीज लोग भी रैली जब से निकालते हैं, किसी पार्टी का बदमाश नेता या कोई अपराधी, पुलिस साथ साथ चलती है उसको डीएम तक ले जाने के लिए या सचिवालय तक ले जाने के लिए। साथ साथ उस बदतमीज आदमी को जिसके ऊपर अपराध के मुकदमे होते हैं, मैं कितने एमपीओ का एमएलए का नाम गिना सकता हूं, लेकिन अन्नदाता दिल्ली आना चाहता है और पुलिस उसको रोक रही है। इससे घोर निराशा की बात किसान के लिए क्या हो सकती है? किसान का मनोबल टूटेगा और उसका जब गुस्सा फूटेगा ना, शरीफ आदमी का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। अरे हम दिल्ली को अनाज भेजते हैं, 3 करोड़ लोगों को अनाज भेजते हैं, सब्जियां भेजते हैं, दूध भेजते हैं, हम दिल्ली जाना चाहते हैं आज अपनी बात कहने के लिए, हमें रोका जा रहा है। कब होती है टकराव की स्थिति? जब कोई किसी शांति प्रिय आदमी को रोकता है। आपको बस में चढ़ने से रोके, किसी को स्कूल में जाने से रोके, किसी को मंदिर में जाने से रोके, किसी को पानी पीने से रोके, किसी को पंचायत करने से रोके, तो नेचुरली टकराव होगा, विद्रोह होगा, विनाश होगा। पुलिस की जरूरत तब मुस्तैदी की बात आनी चाहिए। अब ये सरकार कह रही है पुलिस मुस्तैद है। किस लिए मुस्तैद है? कोई किसान पर हमला करने वाला था क्या? उसको रोक लिया? या किसान किसी को मारने जा रहा था क्या? किसान को रोक लिया? किसान दिल्ली आना चाह रहा है और दिल्ली में वो लोग बैठे हैं जिनको किसानों की वोटों से ही सांसद और एमएलए बने हैं। दिल्ली में कोई एमपी बना हो और किसान की वोट ना ली हो ही नहीं सकता। किसान मजदूर की वोट से लोग दिल्ली में आकर बैठे हैं और किसानों ने अपने नौकर चुना था हमको। अगर हमारे लिए नीतियां बनाइए, कोई अन्याय हो रहा हो तो हमारी बात उठाइए, हमारे भले की सोचिए। ये राजा अपने आप को राजा कह रहे हैं, अगर हम राजा हैं हमारे पास किसान कैसे आ सकता है? अरे उन्हीं के सामने तुम जोड़ी फैलाकर हाथ जोड़कर वोट मांगते थे, उन्हीं की वोटों से तुम दिल्ली में बैठे हो और पुलिस को ऑर्डर दे रहे हो कि इनको रोको। और पुलिस वाले भाइयों ने भी विवेक बरतना चाहिए, उन्होंने भी कहना चाहिए बहुत हो चुका, अब हम ये अन्याय ना कर सकते हैं और ना सहेंगे। सहेंगे कैसे? ऊपर से दबाव है, हम खड़े हो जाएंगे, करेंगे कैसे? अन्नदाता को दिल्ली जाने देंगे, उनका भी कॉन्शियस जागना चाहिए। अगर नहीं ये गलत बात है, कब तक हम जनता को परेशान करेंगे, कब तक अन्नदाता को रोकेंगे? ये एक दिन जाएगा जरूर। ये संविधान सबको इजाजत देता है और देश संविधान से चलता है। ये कुर्सी पर बैठे साहब, मेरा सवाल ये भी है कि अगर ये 3 कृषि कानून है, ये से बैठे ये किसानों के लिए तो किसान कहने के खतरनाक हैं ही, लेकिन अगर किसानों से जुड़े हुए जो तमाम बिरादरियां हैं, अगर उनकी भी हम बात करें, चाहे छोटे मजदूरों की बात करें, किसान से जुड़े हुए अगर तमाम वर्गों की बात करें, तो इनके लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना किसान के लिए है। जी देखिए, उपभोक्ता कौन है? आम जनता और किसान। दाल, सब्जी, दूध, कौन कपड़े सभी लेते हैं और जब इनका स्टॉक होकर के दाल 200 रुपए किलो बिकेगी, उपभोक्ता दुखी होगा। सब्जी महंगी बिकेगी, आलू प्याज महंगा बिकेगा, उपभोक्ता रोएगा। उपभोक्ता कौन है? जनता। जनता ने कंज्यूम करना है। बिलों का, गलत नीतियों का प्रभाव सभी पर पड़ता है। मैं दूसरी बात करता हूं सोनिया जी, मान लेते हैं तीनों बिल बहुत बढ़िया किसान के भले के लिए, तो वो लाखों किसान क्यों नहीं आवाज उठा रहे? नहीं जी हमारे भले के लिए हैं। अरे मुट्ठी भर लोग मान जैसे और इनको काला कानून कर रहे हैं, बलराज कुंडू काला कानून कर रहा है, कोई ब्रह्म मान कर रहा है काला कानून है, नहीं हम उनका विरोध करते हैं। कहां है वो जिनको ये अच्छा लगा है? देश में 80 करोड़ किसान हैं, 8 लाख किसान, 8 हजार किसान, 800 किसान तो सामने आए ये कहने के लिए भाइयों ये बहुत बढ़िया है। ये कांग्रेस पार्टी या दूसरे विरोधी या कांग्रेस तुमको भटका रहे हैं, तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं। कोई नहीं है, किसी को अच्छा लग ही नहीं सकता। जहर किसी को अच्छा लगा हो ये हो ही नहीं सकता। षडांग में कोई जीना चाहता हो ही नहीं सकता। कंगाली किसको अच्छी लगेगी? भुखमरी किसको अच्छी लगेगी? कर्जा किसको अच्छा लगेगा? ये तीनों चीजें कंगाली, भुखमरी, कर्जे की तरफ बढ़ाएंगी। ये चारों तरफ देखो आप, तीनों के शेड बने पूरे हिंदुस्तान में नेशनल हाईवेज के साथ में और कंपनियां घूम रही हैं। 200 एकड़ दे 400 वेयर हाउस बनाएंगे। क्या रखोगे वेयर हाउस में? घोड़े रखोगे तुम? अनाज रखेंगे किसान का सस्ते में खरीद के और फिर उसको कृत्रिम अभाव पैदा करके जनरेट करी जाएगी। मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसान आक्रोश में है और दिल्ली की ओर कूच